मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, तुमसे शादी करके। क्या हुआ बेटा, बात हुई शुभ्रा से? जी, शुभ्रा ने हाँ कर दी है। अब जी मैं शुभ्रा से शादी कर रहा हूँ। सलोनी, हम सब रेवा की शादी की बात कर रहे थे नील से। नील से अच्छा जीवन साथी और कौन हो सकता है रेवा के लिए। दोनों के शौक भी कितने एक जैसे हैं, नहीं? हाँ, शादी के बाद अगर लड़ाई भी करेंगे तो सुर में और नेबर्स को परेशानी भी नहीं होगी। भगवान करे सलोनी और नाहर की तरह नील और रेवा की भी चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए। आई एम सो हैप्पी फॉर रेवा दी, रियली। अरे सलोनी को परायों की तरह खबर दे दी, आखिर उससे भी पूछ लो ना कि उसको ये रिश्ता कैसा लगता है, क्योंकि रेवा और नील दोनों उसके पक्के दोस्त हैं। सलोनी को इस रिश्ते से इनकार हो ही नहीं सकता। वो तो बहुत खुश है, क्यों सलोनी? जी जी हाँ। अच्छा, आप जल्दी से ये काम कर दीजिए, नील से बात कर लीजिए ताकि हम शादी की तैयारियां कर सके। हाँ, लेकिन उससे पहले कल की तैयारियां भी तो करनी है भाभी साहब। अरे हाँ सलोनी, मैं बता दूंगी, लेकिन तुम भी अपने घर पे इन्फॉर्म कर दो कि कल होली है और सब लोगों को यहाँ आना है। इस साल तो होली का मजा ही कुछ अलग होगा, और ग्रैंड होली। और हाँ, हम नील को भी इनवाइट कर रहे हैं। तो नील के कंधे पे बंदूक रख के गोली क्यों चला रहे हो नाहर बन्ना? साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि शादी के बाद की पहली होली का मजा ही कुछ और होता है। छोटी सलाली जी, होली पर अपने हाथ से हमारे लिए कोई अच्छी सी मिठाई जरूर बनवाइएगा, हैं? भाई किसी और की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन कावेरी के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ होनी चाहिए। बोले तो सिर्फ चाशनी मारा है। मैं अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। अरे भाभी साहब बैठ जाइए, ये सब तो मजाक कर रहे थे। आपको कल सिर्फ नाहर भाई साहब पर नजर रखनी है, जिसे बचा के रखिएगा। हाँ, किससे? तारा भाभी साहब से। होली के दिन कोई देवर अपनी भाभी से बच पाए क्या? इसीलिए जब से तारा आई है ना इस घर में, तब से हम भी कोड़े वाली होली मनाते हैं। कोड़े? ओह नो, भाभी साहब तो पिछली होली के कोड़ों के निशान ही नहीं गए। सलोनी, तुम्हारे यहाँ जेठ की पिटाई का तो रिवाज नहीं है ना? भाई साहब, आप भी एकदम। मैं घर पर फोन करके सबको बता देती हूँ। ये सब नील से रेवा जी के रिश्ते को लेकर कितने खुश हैं। कैसे बताऊं इन्हें कि नील तो शुभ्रा से शादी कर रहा है। क्या करूं मैं? मम्मी से बात करूं? नहीं, वो भी तो कितनी खुश हैं। दोनों ही परिवार मेरे हैं, किसी की भी खुशी को कैसे छीन सकती हूँ मैं? लेकिन किसी एक परिवार का दिल तो टूटेगा ही। रेवा जी को तो शायद कोई और अच्छा रिश्ता मिल जाए, मगर मेरे घर में तो ये रिश्ता खुशी से ज्यादा जरूरत है। पापा, मैंने सारा इंतजाम कर दिया, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तू अपनी जिम्मेदारी समझने लगा है, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। क्यों कावेरी? जी मम्मी जी। कावेरी, फोन तो उठा लो। जी। हेलो कावेरी, मैं। ओह सलोनी दी, आप तो चली गई और यहाँ पे उसी बारे में बात चल रही है अभी तक। शुभ्रा और नील की शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। सलोनी, बात कर। सलोनी बेटा, तो थोड़ी देर और रुक जाती तो कितना अच्छा होता। अरे बेटा, कितना कुछ तय करना है, क्या होगा कैसे होगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे यहाँ तो सभी हैं, और समर ने तो अपने पापा से यहाँ तक कह दिया है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन बेटा, सबके होते हुए भी
ऐसे खुशी के मौकों पर तेरी कमी तो अखरती ही है ना। मम्मी यहाँ घर पर। अच्छा सलोनी, तूने अपने ससुराल में उन लोगों को कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं, वो मैं जैसे ही यहाँ आई। अच्छा किया बेटा सलोनी, ऐसा नहीं है कि उन लोगों से हम कुछ छुपाना चाहते हैं, लेकिन बेटा वो क्या है ना, अपनी ही खुशियों को अपनी नजर लग जाती है ना, इसलिए थोड़ा डरती हूँ। मन में एक वहम सा बैठ गया है बेटा कि तू तो जानती है ना, हमारी जिंदगी में बिना परेशानी के कोई काम होता ही नहीं है। मम्मी आपने अगर तूने उन्हें बता दिया बेटा ना, तो वो तुझसे 10 तरह के सवाल करेंगे। बेटा तू फिक्र मत कर, इन सवालों को हम संभाल लेंगे। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, एक बात बतानी थी मम्मी आपको। बोल बेटा। वो कल होली के लिए आप सबको यहाँ आना है। ठीक है बेटा, रखती हूँ। मम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं। कैसे कहती उनसे कि यहाँ सभी नील की रेवा जी से शादी करना चाहते हैं। शुभ्रा का सच जानने के बाद पहली बार सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आई है। उसे छीनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। क्या करूं? रेवा जी से नहीं, बात करनी ही है तो नाहर से ही करनी चाहिए, लेकिन मम्मी ने मना किया है बताने को। क्या करूं मैं? लो, अब अपनी शादी पर ऐसे ही बैठे रहोगे? अब इस उम्र में सारा काम मुझसे ही करवाओगे तुम? नहीं, आप जी जल्दी क्या है? अरे जल्दी है बेटा। और देखो, वो ध्यानचंद की दुकान पर नहीं जाएंगे इस बार। अरे चोर है, लोगों को ठगता रहता है। तुम्हें कोई और दुकान मालूम है? नहीं। फिर क्या करें? पता करो ना बेटा, कोई दूसरी दुकान। आप जी अभी नहीं पूछ सकता ना, आप जाके सो क्यों नहीं जाते? अरे शादी कर रहे हो और तुम्हें किसी बात की फिक्र ही नहीं है। हाँ कर रहा हूं मैं शादी, मगर मुझे इस दिखावे में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप जी क्या पहन रहा हूं, कौन सा रंग है, कौन सी दुकान से लिया है, क्या फर्क पड़ता है? जब दिल से खुश नहीं हो तो शादी के नाम पर किस बात की सजा दे रहे हो तुम अपने आप को नील? तुम इस रिश्ते के लिए राजी क्यों हुए? नहीं नील, खुद को मार कर दूसरे को जिंदगी देने की कोशिश क्यों नील, क्यों? जिंदगी में सबको सब कुछ तो नहीं मिलता आप जी। सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर किसी को तो दूसरे के भले और खुशी के बारे में सोचना चाहिए। मैं इसे अपनी किस्मत मानता हूँ आप जी, और शायद इस दुनिया में इसी के लिए आया हूँ जिससे शुभ्रा की जिंदगी बचा सकूं। अब तक तो कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में, एक तो अच्छा काम करने दीजिए मुझे। आई थिंक ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा काम होगा, रेवा दी और नील की शादी कराना। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि तुमसे शादी करके भी मैंने बहुत समझदारी वाला काम किया है, लेकिन इसमें मेरा ही फायदा था, मेरा अपना स्वार्थ। सो दिस इज रूल्ड आउट। डेफिनेटली रेवा दी को शादी के लिए राजी करके बहुत शाबाशी वाला काम किया मैंने। और कल नील भी आ रहा होली पर। ओह नो, होली और भाभी सा के कोड़े। सलोनी प्लीज हेल्प मी, भाभी सा के कोड़ों से बचने का कोई रास्ता बताओ मुझे। हेलो, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का? मैं भाभी सा के कोड़ों से बचने का उपाय पूछ रहा हूं। किस ख्याल में खोई हो सलोनी? अरे रस्म तो रस्म है। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना, मेरी पिटाई के बाद मेरे जख्मों पर दवा भी तुम्हें लगानी होगी। उसकी नौबत ही नहीं आएगी। एक रास्ता है मेरे पास। क्या? नो, नॉट एट ऑल। आई कांट डू दिस। ठीक है, अगर ये मंजूर नहीं है तो कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाइए। फिर मत कहना मैंने हेल्प नहीं की।
छोड़ेंगे, हाँ, आज न छोड़ेंगे बस हम जो। आप सचमुच मानेंगे इससे नहार को? अरे और नहीं तो क्या, साल में एक बार ही मौका आता है, ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगी उसे। इतने बेचैनी से मत देखो उधर उधर, ब्रजेश ने बुलाया है नील को, वो आता ही होगा। खींचो, हो गया? बस लास्ट का हो रहा है। हम होली सुनिए, कहाँ हैं आप? कहाँ गए? क्या हुआ? रुक क्यों गए? ये क्या पहना हुआ तुमने? क्या? जाओ चेंज करके आओ इसे अभी। अजीब बात कर रहे हैं आप। होली के दिन मैं क्या महंगी साड़ी पहनूंगी? कुछ भी, लेकिन ये नहीं। इस रंग में तुम मुझे मेरी सलोनी नहीं लगती। लेकिन मेरे पास, मुझे इस रंग से प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे पहनो। इतना काफी नहीं है क्या? ये लो, चेंज कर लिया मैंने। अब तो खुश है ना? अगर मुझे पता होता कि वो रंग आपको पसंद नहीं है तो कभी नहीं पहनती। अब लग रही हूँ ना आपकी सलोनी? कहाँ छुपा के रखा है? क्या? वो रंग जो आप मुझ पर छुप कर डालने वाले थे। आज हमारी पहली होली है, इतनी जल्दी भूल गए? पहली होली मुबारक हो। वैसे ये होली सिर्फ मेरी नहीं, तुम भी मुझे रंग लगा सकती हो। मामी जी, जल्दी चलिए, सब आपको बाहर बुला रहे हैं। अभी जल्दी तैयार हो जाइए, वरना कोड़ों से बच नहीं सकेंगी। जाइए। मुझे होली बिल्कुल पसंद नहीं है, सारे बाल खराब हो जाते हैं। कावेरी परेशान मत हो, बालों में नारियल तेल लगाओ तो बाल ठीक रहते हैं। देखो मैंने शुभ्रा को तेल लगा दिया है, और तुम्हारे बालों में लगा दो। ओहो, आखिर नाहर बंदा ने खेल ली होली तेरे साथ। नहीं नहीं, मैं आपका हाथ बटा देती हूँ। नहीं नहीं, तू बाहर जाना, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, ये मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, मैं रख देती हूँ। मामी जी, अब तक आप यही हैं? जल्दी चलिए ना, आपको सब बाहर बुला रहे हैं। अरे चलिए सलाइली जी, हमारे साथ तो होली खेलिए। होली मुबारक हो सलाइली जी, होली मुबारक हो। आपको भी, लेकिन आप एक बात कितनी बार कहेंगे? अरे जब तक छोटी सलाइली जी नहीं आती, कहाँ है वो? जब तक उन्हें रंग में ना डुबो दूं, होली की मस्ती अधूरी है। सुनिए, आप जरा अपने इस मस्ती पर कंट्रोल रखिए। अरे आज नहीं अदिति, आज होली है, आज सब चलता है। अरे छोटी सलाइली जी। मामी जल्दी चलो। अरे नहीं सलाइली जी, आपके साथ होली खेलने का पहला हक तो हमारा है। ये कौन कमबख्त आ गया बीच में? पापा, मामी को मामा ने रंग लगाया है। चलो कोई बात नहीं, अब हमारी बारी है। होली मुबारक हो सलाइली जी।
हमें भी तो रंगी अपने हाथों से। होली मुबारक। अरे अरे क्या कर रही है? अरे आदिति, अरे बचाओ मुझे। हैप्पी होली। अरे मेरे रंग के लिए तो तुम्हारे चेहरे पे जगह ही नहीं है। ओके, हैप्पी होली। हैप्पी होली टू यू। रीवा, अब सलोनी को रंग लगाना बंद करो। तुम्हें रंग लगाने वाला आ गया है। अरे कहाँ रह गए थे भाई? होली बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी। खंबा गई। कहाँ हैं सब लोग? अरे भाई वो रहे, देखो मजे ले रहे हैं। जाओ तुम भी रंग जाओ होली के रंगों में। मिलता हूँ मैं। अरे एक मिनट। होली बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी। क्या मैं तुम्हें रंग लगा सकता हूँ? कहते हैं आज के दिन दुश्मन भी सब कुछ भूल जाते हैं। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त होंगे। नील, रंग बचा कर रखना। कोई और भी है जो आपके साथ होली खेलने के लिए बेचैन है। होली मुबारक हो। तुम्हें भी हैप्पी होली। अरे नाहर जी नजर नहीं आ रहे। मेरे डर से अंदर छुप कर बैठे। क्यों सलोनी, कहाँ छुपाया देवर जी को? मैं अभी बुला कर लाती हूँ। अरे अरे रंग का भंग मिला हो। ये लीजिए भांग वाली ठंडाई। अरे नहीं नहीं नहीं, माफ कर दीजिए, मैं भांग वांग नहीं पीता हूँ। रंग में भांग जरूरी है। पीछिए चलो। बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं नील, एक गिलास ही सही पी लो। देखिए सब लोग बोल रहे पी लो। पीनी पड़ेगी। अरे आराम से। अच्छा चलिए आप मेरे साथ चलिए। अरे कहाँ ले जा रही हो? अरे मेहमान है। वहाँ ब्रिजेश भाई अकेले हैं, चलो आप मेरे साथ। आप बड़ी खुश नजर आ रही है। कुछ खास बात? कुछ खास बात तो नहीं है। मुझे रंग पसंद है इसीलिए। मगर मुझे आपके साथ कोई खास बात शेयर करनी है। रीवा जी, जब सलोनी ने मुझसे कहा था कि हमारे बीच का दोस्ती का रिश्ता भी खत्म हो गया, तब मुझे लगा था कि शायद मैं कभी भी कोई दोस्त नहीं बना पाऊंगा। ये बात अलग है कि सलोनी आज भी मेरी दोस्त है, थैंक्स टू नाहर। मुझे लगता है कि मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ। आप जैसी दोस्त मुझे मिली, इसीलिए मैं एक पर्सनल बात बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि आपको किसी और से पता चले। I'm really curious now. क्या बात है नील? रीवा जी, मैं शादी कर रहा हूँ।
सलोनी की बहन शुभ्रा से